पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम यहाँ पर आए हैं आपको आदर देने के लिए। आपका वचन का आदर करते हैं क्योंकि आपके वचन के वजह से ही आज हम जिंदा हैं। योर वर्ड हैज़ गिवन मी लाइफ। आपके शब्दों के द्वारा, आपके वचन के द्वारा हमें जीवन, हमारी ज़िंदगी मिला है। हमारा ज़िंदगी संवर चुका है, बन गया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज आपने हमें वो शब्द दिया है, वो वचन दिया है और हम अब हमारे आत्मिक आँखों को और आत्मिक कानों को खोल दिया आपने, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यू हैव गिवन अस अ रिसेप्टिव हार्ट, एक हृदय जो इस सत्य को स्वीकारेगा, ऐसा हृदय आपने हमें दिया। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं घोषणा करता हूँ कि आज का जो प्रीचिंग है, अगर आपने पूरे दिल से सुन लिया तो परमेश्वर आपके दिल को छू लेंगे और आपके साथ एक अलग रिश्ता बन जाएगा। परमेश्वर का एक बहुत प्यारा रिश्ता बनेगा और आप परमेश्वर को और गहरे रीति से जानोगे। ऐसा मेरा घोषणा है आपके लिए, ठीक है। अब फरीसी लोगों को, सब लोगों को मालूम है कि फरीसी लोग कौन थे? उस समय के शास्त्री, उस समय के ज्ञानी, उस समय के प्रीस्ट। फरीसी लोग जो थे वो यीशु मसीह से बहुत चिढ़ते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो थे वो एक रब्बाई थे या एक गुरु थे, शिक्षक थे, परंतु यीशु मसीह पापियों के साथ बैठते थे। पापियों के साथ मतलब टैक्स कलेक्टर्स, चुंगी लेने वाले, वेश्या या जो भी है, इन लोगों के साथ बैठता उठता था। उस समय में महान महान गुरुओं का ये आदर था कि वो इन लोगों से बात भी ना करे। इन लोगों से क्या? बात भी ना करे। पर यीशु मसीह उनके साथ बैठता था और उनके साथ बातें किया करता था। कितने जनों को लगता है कि यीशु मसीह उनके साथ सिर्फ बैठते थे इसलिए हमको भी बैठना चाहिए दूसरे दोस्तों के साथ, दुनिया वालों के साथ? यीशु मसीह अगर बैठते थे उन लोगों के साथ, उनको सिखाते थे किंगडम के बारे में, राज्य के बारे में, परमेश्वर के बारे में। दुष्टांतों के द्वारा वो हमेशा सिखाते रहते थे। अगर आप अपने दोस्तों को सिखा सकते हो यीशु के बारे में तो उनके बीच में बैठो, वरना मत बैठो, ठीक है। तो फरीसी लोग बहुत नाराज हो गए थे। फरीसी लोग बोले, तू अगर पवित्र है, परमेश्वर का पुत्र है, तो तू जानेगा कि किन लोगों के साथ तू बैठ रहा है। वहां पर बैठेगा नहीं, तू उठेगा वहां से, तू अपने आप को शुद्ध रखेगा, वरना ये लोग तुम्हें अशुद्ध कर जाएंगे। तो यीशु मसीह ने उनको कहा कि मेरे आने का मकसद ही ये था कि मैं इन लोगों को निकालूं जो दलदल में ये लोग फंसे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर ना आऊँ तो कहाँ जाऊँ? तो यीशु मसीह ने 3 दृष्टांत कहा। सबसे पहला वाला दृष्टांत जो है वो है खोया हुआ सिक्का, द लॉस्ट कॉइन जिसे कहते हैं। दूसरा दृष्टांत कौन सा है? लूक 15 में खोई हुई भेड़, फर्स्ट भेड़ फिर सिक्का। फिर तीसरा वाला दृष्टांत क्या है? 2 बेटों का, एक बाप और 2 बेटे, एक बाप और 2 बेटे। उसी के बारे में हम सीखने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कितने जनों को वो कहानी पहले से पता है? वो सारे जन आज शॉक हो जाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि कहानी पता है पर नहीं पता है। कितने जनों को नहीं पता है ये कहानी? बाप रे बाप, ये सब बीच वाले ने किसी के लिए भी नहीं हाथ उठाया। पता है, नहीं पता है, दोनों के लिए नहीं हाथ उठाया। क्या है मतलब? बाइबल का ही है, ठीक है। लूका का 15 अध्याय में लिखा है कि एक आदमी का, 11वां वचन, एक आदमी का 2 बेटे थे। कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। चलो देखते हैं कि इनके जीवन में क्या घटता है आगे जाते जाते। सबसे पहले लूक 15:11, 15:11। लूका 15वां अध्याय उसका 11वां वचन। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। परफेक्ट। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। सब लोग बोलो 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे। यहाँ तक सब ठीक है? शर्मनाक मैंने क्यों कहा मालूम है क्या? क्योंकि अब इसके बाद, एक शॉक के बाद दूसरा शॉक आने वाला है। शॉक मतलब मालूम है? झटका। सब लोग बोलो झटका। झटका जब लगता है आपको तो क्या करते हो आप? है ना? कोई करता है कि नहीं करता है? जब झटका वाला समाचार सुनाई देता है तो क्या करते हो सब लोग? करो आ। तो अभी जब भी मैं झटका वाला कुछ बोलूँ तो आपको आ करना है। क्या करना है? हाथ का है पूरा, मतलब आज्ञा पालन करना ही नहीं है। ऐसा करो सब लोग। परफेक्ट। सबसे पहले एक आदमी का 2 बेटे थे। समझ में आया यहाँ तक? सिंपल।
यहाँ तक फरीसी लोग सुन रहे और बोल रहे ठीक है, अभी तक तो सब ठीक है। शौक कहाँ पर लगता है? अगले वचन में, और यह बहुत ही भयानक शौक है। वर्स 12। उनमें से छुटके ने पिता से कहा छुटके ने कि हे पिता उनमें से किसने कहा? छोटे ने। भोजपुरी वाले ने ट्रांसलेट किया। उनमें से किसने कहा? छोटे वाले ने। सब लोग बोलो छोटे वाले ने। सबसे ज्यादा लाडला कौन रहेगा? तो छोटा वाला लड़का जो है वो गया अपने पापा के पास। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। पापा के पास गया और पापा से क्या कहा? सबसे पहला शौक। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। बस सब लोग आ बोलो, आ। आंखें बड़े करके आ। क्या पूछा छोटे वाले ने? संपत्ति, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा जायदाद का हिस्सा मुझे दे दो। ये तो बहुत ही भयानक है। फरीसी लोग जो वहां पर बैठे थे शॉक हो गए, क्योंकि वो कल्चर में कोई भी बच्चा अपने पापा से जाकर नहीं बोलता है पापा अब मेरा हिस्सा दो मुझे, मेरा जायदाद का प्रॉपर्टी दो मुझे। क्योंकि अगर मैंने पापा से जायदाद का प्रॉपर्टी मांगा तो मतलब मैं कह रहा हूं पापा मुझे मेरा जीवन जीना है, तू मर नहीं रहा है, तू जल्दी मर जा ताकि मुझे वो पैसा मिल जाए और मैं अपने जीवन अपने हिसाब से जीऊं। पापा तू जिंदा है, तू मर नहीं रहा, मैं रुक नहीं सकता हूं जब तक तू मरे रहा। शौक है कि नहीं? yes. ऐसा लड़का जो अगर किसी को मिले तो सब लोग बोलो डायरेक्ट स्लैप मारे, तमाचा मारना चाहिए, है ना? क्योंकि उस कल्चर में बाप या पिता का आदर सबसे ऊंचे स्थान पे था परमेश्वर के बाद। क्यों? क्योंकि 10 आज्ञाओं में लिखा हुआ है यहूदियों के कल्चर में अगर पिता का आदर नहीं करेंगे, अगर छोटे बच्चे पिता का आदर नहीं करेंगे तो उनको ऊपर या तो उनको थप्पड़ मारना चाहिए या उन तक मार डाला भी जा सकता है। पत्थर फेंक के मार डाला जा सकता है ताकि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन करते जाए, करे। देखो जो दिल में है वो मुंह पे आता है। आमीन। तो मतलब ये लड़का आ रहा है पापा के पास, कह रहा है कि मुझे जाए, मतलब वो सुसाइड कमिट कर, आत्महत्या है ये। उसको मालूम है कौन से कल्चर में वो रह रहा है, उसको मालूम है अगर पापा को गुस्सा आया मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, पूरे सोसाइटी के सामने, विलेज के सामने, पूरे गांव के सामने मेरा इज्जत उतार सकते हैं और पत्थर मार सकते हैं। ये तो सुसाइड है, ये तो आत्महत्या है। कब से वो सोच रहा था, इसी पे मनन कर रहा था, मैं कब कैसे पापा को बोलूं, कैसे पापा को बोलूं, मुझे यहाँ पर रहना नहीं है, इतना आलीशान जगह पर रहना नहीं है, मुझे मेरे पापा के नीचे नहीं रहना है, मुझे मेरा मर्जी करना है, मेरे खुद का मर्जी का मालिक मैं बनना चाहता हूँ, मैं रुक नहीं सकता हूँ जब तक पापा नहीं मरते। ये छोटा लड़का है, सब लोग बोलो छोटा लड़का है, अभी तक बड़ा भी नहीं हुआ, अभी तक जिम्मेदार भी नहीं हुआ, फिर भी वो पैसा लेना चाहता है, संपत्ति लेना चाहता है। अगर आपका छोटा बेटा जो है आपके पास आके ये बोलता है कि पापा मैं चाहता हूँ कि मेरा जायदाद मुझे मिले, आपको पता है पापा को उसको ना केवल थप्पड़ मारना है, जायदाद से बेदखल करना है और एक क्या बोलते हैं, एक सेरेमनी रखना है जहाँ पर वो क्या बोलते हैं उसको, अंतिम संस्कार जैसे करते वैसा अंतिम संस्कार अपने बेटे का अपना बेटे के लिए करना है वहाँ पे गाँव में, कि मेरा बेटा मेरे लिए मर गया है। अगर आपको विश्वास नहीं है 24 वचन पढ़ो और 32 वचन। 24 वचन पढ़ो पहला। लूका 15 उसका 24 वचन। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है। बस 32 32 वचन। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है। परफेक्ट। तेरा भाई मर गया था मतलब गांव के नजरों में, पापा के नजरों में ऐसा अगर किसी ने विचार भी किया या सोचा भी, पूछा भी, तो वो मर गया, परिवार वालों के लिए मर गया। सब लोग बोलो मर गया। वो क्या पूछ रहा है? रीड वर्स 11 वर्स 12 अगेन। वो क्या मांग रहा है? 12 वचन। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में संपत्ति। सब लोग बोलो संपत्ति। अभी यूनानी भाषा जब
देखते हैं हम तो हमें पता चलता है कि ये बंदा मांग क्या रहा है। दो यूनानी भाषा है संपत्ति के लिए, एक ओजिया, OUSIA, ओजिया। ओजिया का मतलब ये है मुझे सिर्फ माल चाहिए। मुझे सिर्फ क्या चाहिए? माल। मतलब घर, बंगला, जो भी है, ज़मीन, पूरा माल चाहिए। और दूसरा है क्लेरोनोमिया। क्लेरोनोमिया का मतलब है माल के साथ, मतलब ज़मीन के साथ वो आपका क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी। ओके। जिम्मेदारी मतलब आपको देखभाल भी करना है, आपको जिम्मेदार भी रहना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का अकाउंटेबिलिटी आता है उसके साथ। मतलब ना केवल ये मेरा प्रॉपर्टी है, पर ये प्रॉपर्टी को मुझे संभालना पड़ेगा। उसको संभालना नहीं था, उसको सिर्फ कैश चाहिए था। बस मेरा माल मुझे दे दो, उड़ाना था। बस मेरा प्रॉपर्टी, मेरा जायदाद मुझे दे दो, मुझे संभालना नहीं है, मुझे वो बेचना है। सब लोग बोलो बेचना है। फरीसी लोग यहाँ पर ये लोग बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत सारे दास थे, उनके पास बहुत सारे जानवर थे, उनके पास म्यूजिशियंस थे, क्या बोलते हैं उसको, गायक थे, बजाने वाले थे, बहुत अमीर लोग थे। तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉपर्टी उनके पास रहा होगा। और जब भी पापा को प्रॉपर्टी डिवाइड करना है या दो बेटों में दो हिस्सा करना है, तो पहले बेटे को ड्यूटरोनॉमी 21:17, पहले बेटे को 2 हिस्सा दिया जाता है और छोटे वाले को 1। समझ में आया कि नहीं आया? यस। तो पहले वाले को डबल दिया जाता है, जितना छोटे वाले को मिलता है उसका डबल बड़े वाले को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है। सब लोग बोलो बड़ा है। ऐसे हमारे साथ भी करना चाहिए ना, बड़े वाले को 2 हिस्सा मिलना चाहिए, छोटे वाले को 1। देखो कुछ लोगों के पास, जिसके पास प्रॉपर्टी हंस रहे, हमारे बच्चों के सामने मत बोलना। 2 हिस्सा, सब लोग बोलो 2 हिस्सा। तो छोटा वाला भाई चाहता था कि मेरा 1 हिस्सा मुझे मिल जाए, और तुरंत बड़े वाले भाई का भी 2 हिस्सा उनको दिया जाता था। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है, अगर बेटे ने मांगा भी कि मुझे हिस्सा चाहिए, पापा सिर्फ इतना कर सकते हैं कि बता सकते हैं ये सब तुम्हारा है और ये सब बड़े वाले भाई का है, उतना तक बता सकते हैं। पर पापा के मरने तक उनका अधिकार इन लोगों को नहीं मिलता था। समझ में आया कि नहीं है? Yes. सिर्फ मैं बता सकता हूँ कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, पर मेरे मरने तक ये तुम्हारा नहीं हो सकता है, ये मेरा ही रहेगा। और इससे जो भी आता है प्रतिफल वो मेरा ही है, प्रॉफिट आता है वो मेरा ही है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस। तो यहाँ पर वो भी पापा को करना चाहिए, मतलब पापा खुद के मर्जी से बोलना चाहिए। यहाँ पर बेटे ने मांगा तो ये भी क्या हो गया? फरीसी लोग बोले ये शर्मनाक चीज़ है कि बेटा खुद जाके पापा से मांग रहा है। अगर पापा अपने इच्छा से कर रहे हैं तो ठीक है, पर बेटे मांग रहा है, मतलब ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। सब लोग बोलो शर्मनाक। शर्मनाक। वो तोहफे दे सकता था, पर पूरे गांव में अब ये बात फैल गया। आपको पता है गांव वाले है ना, उनको टाइम नहीं लगता है जानने के लिए कि आपके घर में खिचड़ी बन रहा है, बिना नमक का बन रहा है, वो भी जान जाते हैं वो लोग, है ना, गांव वाले, है ना। तो तुरंत ये पूरा बात गांव में फैल गया कि छोटे वाले ने पापा से मांग लिया। सबके सब आ गए वहाँ पे। सब लोग बोलो सबके सब आ गए वहाँ पे। ऐसे ही हम थे ना, जब हम पापी थे, हम परमेश्वर का कुछ नहीं चाहते थे, हम परमेश्वर से दूर होना चाहते थे। मनुष्य जो है परमेश्वर का कुछ नहीं चाहता है। वो बोलता है कि परमेश्वर मुझे तू नहीं चाहिए, तेरे बिना मैं रह लूँगा, तेरे आज्ञाओं का पालन मुझे नहीं करना है, मुझे मेरा दम घुटता है। यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से परेशान हो जाते हैं? बोलो यहाँ पर। हाँ, माँ बाप से परेशान होते और सोचते कब मैं माँ बाप के नीचे से हट जाऊँ और मेरे खुद का ज़िंदगी जीऊँ, खुद के। मूर्ख हो आप लोग जो ऐसे सोचते, मूर्ख जो सोचते मेरे माँ बाप खराब है, मेरे माँ बाप ये है, मेरे माँ बाप वो है। मूर्ख हो, क्योंकि जिस दिन आप अकेले जीना शुरू कर दोगे आपको पता चलेगा कि आटा और दाल का भाव क्या है, टमाटर और कांदे का भाव क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माँ के छत्र छाया या बाप के छत्र छाया में ही रहो, हमेशा सदा रहो। शैतान ने हवा को वही तो किया। अरे तू जान सकती है सब कुछ, बुराई और अच्छाई तू जान सकती है, परमेश्वर ने तुझसे ये दूर रखा, तू अपने खुद की मन मर्जी मालिक बन सकती है, निकल जा परमेश्वर के इससे। और उसने खा लिया। आज भी शैतान आपको खुद के दम पे जीने के लिए उकसाता है,
चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पापा मैंने मांग लिया, जो मेरे को मिल गया, चलो मैं निकला, बस मैं निकला। कितने जन है यहाँ पे जो सुन रहे हैं? दूसरा शौक, उसके बाद आता है रीड वर्स 12 पूरा। क्या किया? पहले बेटे ने क्या किया? मांग लिया, पापा मुझे मेरा जायदाद का हिस्सा दे दो। दूसरा शौक, सब लोग तैयार रहना शौक के लिए। फुल वर्स है पूरी। हाँ रीड। 12वां वचन, उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हैं? सब लोग फिर हाथ किधर गया? पत्थर है हाथ में। संपत्ति शौक। फरीसी लोगों के लिए ये कैसा बाप है? कलंक है। तू तेरे बाप पितापन पे कलंक है। तुझे तो ऐसे लड़के को एक थप्पड़ मारना चाहिए और उसको जायदाद से बेदखल करना चाहिए और पत्थर मारना चाहिए और इनका निंदा करना चाहिए, शर्मिंदा करना चाहिए और सारे गांव वाले के सामने थूकना चाहिए इसके चेहरे पे। और तूने क्या किया? तूने तुरंत, उसने मांगा और तूने दिया। कितने जनों को ऐसे पापा चाहिए जो मांगते ही दे देते? कैसे चाहते हैं कि ऐसे पापा मिले जो तुरंत मांगे तो दे दे? आप परेशान हो जाओगे। पापा नहीं दे तो ही बेटर है। आमेन। सारे पापा बोलो आमेन। किसी ने पूछा था मुझसे कि अगर परमेश्वर अच्छे हैं और मेरे पापा है, अगर परमेश्वर मुझे गलत रास्ता पे देख रहे कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे रोकते क्यों नहीं है? समस्या मेरे ज़िंदगी में आने से रोकते क्यों नहीं अगर वो मेरे पापा है? आपको स्वेच्छा दिया गया है, खुद का इच्छा दिया गया है। आपको पापा के विरुद्ध जाना है तो जाओ, पापा रोकेंगे नहीं आपको। पर जब कचरे में गिरोगे तभी तेरे वजह से मैं गिरा, तेरे वजह से मैं गिरा। कितने जनों के बच्चे हैं यहाँ पर? अगर बच्चे आपके गिर जाते हैं और आप बोलते हैं मत मत करो मत करो, वो गिर जाते हैं, तो अगर वो ब्लेम करेंगे आप पे, आपकी वजह से मैं गिरा, चलेगा क्या आपको? एक थप्पड़ मारोगे। बोला था मैंने नहीं जाने के लिए, वहाँ पे फिर भी गए थे। वैसे ही आपके स्वर्गीय पापा है ना, आपको बोल रहे कि गलत रास्ते पे मत जाना, फिर भी आपको जाना है। आपको बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए, फिर भी आपको नहीं करना है। आपको बोलते हैं चर्च आने के लिए, फिर भी नहीं आना है। आपको बोलते हैं चर्च में मत सोना, फिर भी सोते हैं। मैं डालना चाहता था अंदर, ठीक है। रोमियो के पहले अध्याय खोलने की जरूरत नहीं है, लिखो सिर्फ रोमियो के पहले अध्याय में उसका 24 उसका 26 और उसका 28 में लिखा है। 24, 26 और 28, 24, 26, 28। रोमन्स 1, 24, 26, 28। परमेश्वर ने कहा क्योंकि मनुष्य मेरा कुछ नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने मनुष्य को जाने दिया। मैं कितना मनुष्य के पीछे पड़ा रहा, पर मनुष्य को जाने दिया। होशाया का 4:17 में लिखा है, इफ्राइम जो है, मतलब इज़राइल जो है वो मूर्तियों से जुड़ा हुआ है, उनको अकेला छोड़ दो। उनको अकेला परमेश्वर छोड़ देते हैं। अगर आप अपना मनमानी करोगे, परमेश्वर छोड़ देंगे। परमेश्वर किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। कितने जनों ने बच्चों को पैदा किया यहाँ पर, ये सोच के कि बच्चे जो है मुझे सुख देंगे, शांति देंगे। कितने जन है यहाँ पे? सब हंस रहे हैं। सबको पहले से ही पता था कि मेरे बच्चे आने के पहले ही कि नहीं, सुख शांति तो जाने वाला है, सब आफत होने वाला है, पर फिर भी पैदा किया। क्यों? वैसा ही परमेश्वर है। वो जानते थे कि मनुष्य में वो फितरत है कि वो पाप करेगा, फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्योंकि उनको पता था उनके पाप से बड़ा मेरा अनुग्रह है। उनके पाप से बड़ा मेरा भलाई है, उनके पाप से बड़ा मेरा करुणा है। समझ में आया कि नहीं है? तो आपको भी पता होना चाहिए, बच्चे पैदा करने के बाद भी अगर वो जिद्दी बने और कुछ भी गड़बड़ी करे, आपका प्यार उनको वापस से आपके पास खींच ले आएगा। आमेन।
ठीक है, सब लोग है। तीसरा शौक, पहला शौक क्या था? छोटे बच्चे ने पूछा, छोटे बेटे ने पूछा। दूसरा शौक क्या था? संपत्ति बांट दी, पापा ने दे भी दिया। तीसरा शौक पे जाते हैं, वर्स 13। और बहुत दिन न बीते थे कि एक मिनट बस, बहुत दिन कब से रुका था वो इंतजार में कि कब मुझे मौका मिले कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, और जैसा मौका मिले वो निकल गया तुरंत। सब लोग बोलो तुरंत। जब हमको पाप करना है ना, पाप तुरंत होना चाहिए, वरना पाप में मजा ही नहीं है। शैतान आपसे तुरंत करवाते पाप, तुरंत, आपके सोचने से पहले तुरंत करवाते हैं। हाँ या ना? कौन सा पाप बताओ? यस भी बोल रहे। डिसोबे। गुड। डिसोबे। गुस्सा कैसे आता है? तुरंत या सोच समझ के गुस्सा आता है? एक ही एग्जाम्पल ले लो, काफी है। तुरंत करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सोच समझ के कुछ चीज करोगे ना, तो आप देखो सेल्समैन कैसे रहता है, अरे अभी खरीदो, अभी खरीदो, अभी टाइम, अरे ऑफर चल रहा है, ऑफर खत्म, ऑफर खत्म, फिर 1000 रुपये और बढ़ेगा, अभी ले लो, अभी ले लो, आज ही ऑफर है। करते हैं ना सेल्समैन? क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है अगर आप घर जाओगे तो आप भूल जाओगे, आप नहीं लोगे। अभी के अभी, नहीं, और कम करवाता, और कम, आ जाओ अंदर, आ जाओ। मैं सेल्स में था ना, तो मैं भी वैसा ही करता था, उनको जाने ही नहीं देता था जब तक वो लेना। फाइनली एक बंदे ने साइन भी कर दिया पेपर और बोलता ठीक है मैं ले रहा हूँ करके, आ जाओ मेरे घर पे पैसा लेने के लिए। तो मैं बोला ठीक है। दादर गया, मैं बांद्रा से दादर गया पैसा लेने के लिए। वो घर पे खोला ही नहीं दरवाज़ा, खोला ही नहीं। कब से 12 बजे तक खटखटा रहा था मैं, रात के 12 बजे तक खोला ही नहीं पैसा देने के लिए। फिर मुझे पता चला, मेरे प्रेशर में आके साइन कर दिया उसने और मैं खुश हुआ था। समझ में आया कि नहीं? शैतान चाहते कि तुम होश में आने से पहले तुरंत, दारू पीना है तो तुरंत अभी के अभी, सिगरेट फूकना है तो तुरंत अभी के अभी, पाप करना है तो तुरंत अभी के अभी, बिना सोचे। तो ये तुरंत अभी के अभी। आइज़ाया 59:7 कहता है, उनके पैर, सब लोग सुनो, उनके पैर बुराई की ओर दौड़ते हैं और वे निर्दोष का खून बहाने को तत्पर रहते हैं। सब लोग बोलो तत्पर रहते हैं। वो दौड़ते हैं पाप करने के लिए और तत्पर रहते हैं पाप करने के लिए। कितने जनों को कभी फोर्स करना पड़ा पाप करने के लिए? कभी फोर्स करना पड़ा? अमित थोड़ा गुस्सा करो ना, गुस्सा करो ना। कभी बोलना पड़ा किसी को? नहीं, नेचुरली आ जाता है अंदर से। अगर गुस्सा आ रहा है नेचुरली अंदर से आएगा, नैसर्गिक है, किसी को बोलना नहीं पड़ता है। वैसे ही ये लोग तत्पर है, दौड़ते हैं पाप करने के लिए, उनके फितरत में ही है। कितने जनों को मालूम है आसान है पाप करना, मुश्किल है यीशु के लिए जीना? आसान है पाप करना, आसान है गुस्सा करना, आसान है झूठ बोलना, आसान है डरना, चिंता करना, बहुत आसान है। पर अगर यीशु के लिए जीना बोले तो बहुत मुश्किल। प्रार्थना बिल्कुल टाइम नहीं, बाइबल के लिए टाइम नहीं। ये बंदा तुरंत, सब लोग बोलो तुरंत। जिद्दीपन जो है ना, वो कहता है अभी के अभी चाहिए, मुझे आज ही चाहिए, अभी चाहिए, आज ही चाहिए, अभी चाहिए। ऐसे बच्चे किसी के पास है? पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, आज ही चाहिए, अभी चाहिए, अभी यहाँ से हटने वाला नहीं, अभी जिद करते हैं। ऐसे बच्चों को ना, चालू है ना कैमरा, ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए प्यार से। ठीक है, शौक नंबर 4 आगे। और बहुत दिन न बीते थे हाँ। कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया। बहुत दिन न बीते थे। वो छुटका जो है, छोटा वाला बेटा क्या किया? सब कुछ इकट्ठा कर दिया, थोड़ा रखा भी नहीं। मतलब मुझे वापस आना ही नहीं है यहाँ पे, मेरा सारा सामान पैक करके मैं निकल रहा हूँ, पीछे देखना ही नहीं है, मुझे वापस लौटना ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे जिद्दी बन जाते और ये जिद्दीपन में हम हमारा होश खो बैठते हैं। मुझे एक लड़की के बारे में मालूम है जो अपने मम्मी से हमेशा झगड़ा करती थी और कहती थी मम्मी तू ये यीशु जो करती रहती है मुझे पसंद नहीं है वगैरह, तू हमेशा मुझे रोकती है, लड़कों के साथ घूमने के लिए रोकती है वगैरह, रोकती है, तो मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं घर छोड़ के जा रही। मम्मी ने बोला अगर तुझे अपना मन मर्जी करना है, अपने खुद के इससे रहना है तो निकल जाओ ये घर से, क्योंकि ये घर में रहोगे तो मेरे आज्ञा के अनुसार ही होगा। वो लड़की निकल गई 3 महीने तक
निकल गई। और 3 महीने तक क्या क्या हुआ उनके साथ वो आज तक उनको नाइटमेयर आता है। नाइटमेयर का मतलब क्या है? रात को बुरे सपने आते हैं उस चीज़ का। कितने आदमियों ने गलत फ़ायदा उठाया, क्या क्या हुआ उनके साथ। मम्मी के छत्रछाया से बाहर भाग के यही होगा। दुनिया आपको वेलकम करने के लिए बैठे नहीं है, आ जाओ आ जाओ, आप लड़की हो आप लड़के हो, आदमी आ जाओ आ जाओ, हम आपको संभालेंगे। आपका फ़ायदा उठाएंगे बाहर वाले। माँ बाप का आज्ञा का पालन हमेशा ये सारा का सारा जो है ले लिया और तैयार हो गया भागने के लिए। अभी एक लूप होल है। आपको लगता रहेगा ये पापा ने दे तो दिया, पर नियम के हिसाब से वो जब तक नहीं मरते इसको मिलता नहीं है। एक लूप होल है। लूप होल का मतलब एक रास्ता है जिससे इसको पूरा कैश मिल सकता है। कैश मतलब मालूम है ना, नकद पैसा मिल सकता है। वो प्रॉपर्टी जो है, जो उनको मिला है पापा के तरफ से, वो किसी और आदमी को बेचे। सपोज मुझे मेरा प्रॉपर्टी मिल गया, हिस्सा मिल गया, तो मैं लवली को बेच दूंगा। ओके, मैं बोलूँगा लवली मेरा घर है यहाँ पे, चाहिए क्या? कैश में चाहिए, कैश, मुझे कैश चाहिए। तो लवली बोलेगी क्या ये घर ना बहुत ज़्यादा तुम मांग रहे हो, कम कर दो कम कर दो, अभी मेरा अर्जेंसी है, मुझे झटपट से भागना है यहाँ से। ठीक है, कितना कम कितना कम कितना कम? तो लवली बोलते हैं मुझे 10 लाख में दो। अरे 30 लाख का घर है, 10 लाख में? हाँ 10 लाख में दो, लेना है तो ले लो वरना भाग जाओ। मैं बोलता हूँ ठीक है ले लेता हूँ। तो मैं घर का चाबी इनको दे देता हूँ और 10 लाख ले लेता हूँ। ये था, ठीक है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था? लवली उस घर पे कब्जा तब तक नहीं कर सकती थी जब तक पापा जिंदा है। समझ में आया? तो पापा को मरना पड़ेगा, फिर ही इनके नाम पे वो प्रॉपर्टी होगा। अब इसमें घाटे का सौदा है कि फायदे का? घाटे का। क्यों? पैसा भी उसका भी क्या फर्क पड़ता है? वो प्रॉपर्टी का रेट तो बढ़ने वाला है ना, इसका तो फायदा ही हुआ। इसका फायदा हुआ, इसका घाटा हुआ, पर इसका फायदा हुआ ना। प्रॉपर्टी का रेट तो बढ़ता रहेगा और उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उसको संभालने का जिम्मेदारी किसका है? इसने खरीद लिया, उसका संभालने का जिम्मेदारी किसका है? बाप का है। तो प्रॉपर्टी मैंने खरीदा है पर संभाल रहे वो लोग। फायदे का सौदा हुआ इन लोगों का। तो कोई भी लेने के लिए तैयार था। तुरंत सबका सब प्रॉपर्टी लिया उसने और तुरंत बेच दिया और उसको कैश मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया? और उसको तब तक रुकना पड़ेगा, लवली को तब तक रुकना पड़ेगा जब तक मेरे पापा नहीं जाते। वरना अगर मेरे पापा जिंदा है तो वो प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकते। उनके लिए तो फायदा हुआ, मेरे लिए घाटा हुआ। पर मुझे चलेगा, मुझे जाके पाप करना है। 10 लाख क्या, मेरे लिए 10 लाख काफ़ी है पाप करने के लिए। मेरे लिए कुछ भी चलेगा पाप करने के लिए, है ना? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। थैंक यू फादर। इतना कीमती प्रॉपर्टी उन्होंने इतने सस्ते में बेच दिया। जब हम पाप में थे, आजकल के लोग जो बाहर है, आप लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आजकल के लोग जो बाहर है, मैं देख रहा हूँ कॉल सेंटर में वगैरह ये होता है, तो इसलिए मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। अगर लड़कियों को थोड़ा भी प्यार दिखाया, जवान लड़कियों को अगर थोड़ा भी प्यार वो लड़के ने दिखाया, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। एक लड़की ने अपने पापा और बहन को गाली देके पुलिस केस करवा दिया उन पे, और वो जाके अपने दोस्त के साथ रहने लगी, लड़के के साथ रहने लगी, एक ही कमरे में, एक ही फ्लैट में रहने लगे, और अपने पापा और बहन पे पुलिस केस करवाया, ये जानते हुए कि मम्मा जो है या मम्मी जो है गुजर चुकी है। फिर भी अपनी खुद के बहन पे, अपनी खुद के पापा पे पुलिस केस करवा के रह रही थी। और उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे शादी भी करना है इस लड़के से। वो लोग अपने बदन तक दे देते हैं वो लड़के को थोड़ा सा प्यार मिलने पे, और वो सोचते भी नहीं है कि ये लड़का मेरे से शादी करेगा सच में कि नहीं करेगा। ये सब चीप है, ये सब अपने आप को सस्ते में बेचना होता है। कुछ लोग सोच भी नहीं रहे कि मेरे फेफड़े के साथ या मेरे बदन के साथ क्या हो रहा है। दारू पीते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। कितने में कितना लगता है? एक सिगरेट के लिए कितना लगता है पैसा? बहुत सस्ता है। पाप बहुत सस्ता है। आपको पाप ऐसा मिल जाएगा करने के लिए ना, तुरंत कहीं पे भी कोने पे भी पाप करने को मिल जाएगा तुरंत।
क्योंकि शैतान चाहता है कि आप आसानी से पाप करो, बहुत आसानी से। आजकल ना आपको पता भी नहीं है, आजकल कोई भी आप जान भी नहीं सकते हो, एक लड़का एक लड़की ऑलरेडी सब कुछ जी चुके हैं, कर चुके हैं 20 साल के पहले। 20 साल होते होते उनका सब हो गया ज़िंदगी में, सब देख लिया, और फिर 20 के बाद वो लोग पक जाते हैं ज़िंदगी से। वो लोग कंटाला आता है उनको, सिर्फ जीने के लिए जी रहे बस। पाप वो ही करता है, पाप आपको लुभाता है, लेके जाता है, आपका सब कुछ लेता है और आपको नंगा छोड़ देता है। शैतान वो ही करता है, सावधान रहना। नेक्स्ट 5th वाला शौक, वो लेने के बाद क्या किया? जो कुछ उसका था वो ले लिया और चला गया। ठीक है, वो एक दूर देश में चला गया। वहां पर लिखा है कि वो एक दूर देश में, दूर देश क्यों? सब लोग बोलो शौक। सबसे पहला शौक क्या था? पापा से संपत्ति मांग रहे। दूसरा शौक क्या था? तीसरा शौक क्या था? कुछ ही दिनों के बाद। पांचवा शौक क्या था? चारवा शौक क्या था? चौथा सब ले लिया, कैश ले लिया। और पांचवा क्या था? वो दूर देश में चला गया। अब ये भी शौक है। फरीसी लोग सोच रहे हैं ये कैसा लड़का है, कोई यहूदी जो है वो अन्य जाति के देश में जाएगा नहीं। वो उनके लिए एक दर्दनाक सोच है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का क्रोध आया था यहूदी लोगों के ऊपर, उनको अन्य जातियों के देश में फैला दिया गया था। अब उनका खुद का देश मिल गया, तो कोई भी यहूदी दूसरे देश में जाता नहीं है, और वो भी दूर देश में। ये एक पाप है, पाप। सब लोग बोलो पाप। जैसे कि सपोज आप बोलो कि ब्राह्मण जो है कुछ जगह पे जाते नहीं है। कौन से जगह पे नहीं जाते? जहाँ पे मच्छी वगैरह, मटन वगैरह बनता है, वहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो पाप है, अशुद्ध हो जाएंगे। वैसे ही ये यहूदी लोग अशुद्ध हो जाएंगे अगर दूसरे देशों में गए वो लोग। तो इसलिए वहाँ जाने से वो लोग ये डरते हैं, नहीं हमारे देश में ही रहेंगे और हमारे देश में सब कुछ करेंगे, क्योंकि दूसरे लोग आके हमारे देश देखना चाहिए, हम वहाँ पर नहीं। ये बंदा उल्टा ही जा रहा है, ये बंदा दुनियादारी में जा रहा है। हमारे साथ भी होता था पहले। हमको दुनियादारी पसंद था, हमको दुनिया के लोग पसंद थे, हमको दुनिया के मूवीज, दुनिया के पिक्चर, नाच गाना, वो सब पसंद था। ये बंदा निकल गया और इतना दूर गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे पहचाने वहाँ पर। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे जाने कि मैं वही लड़का हूँ। अगर मैं इतना दूर गया तो गांव वाले देखेंगे, उतना दूर गया तो गांव वाले देखेंगे, उधर भी पहचाने, मेरे पापा बहुत प्रसिद्ध है। तो मुझे अगर पाप करना है और निश्चिंत होकर अगर पाप करना है, मुझे ऐसे जगह पर जाना है जहाँ पर कोई भी मुझे जानता नहीं है या पहचानता नहीं है। पाप वहीं पे होता है, या तो बंद कमरों के पीछे, या तो दूर रिश्तेदारों से दूर, या कोई जाने ना पहचाने मुझे वहाँ पर। इसलिए डिस्को वगैरह जब जाते हैं लोग, कहाँ क्या रहता है वहाँ पे? अंधेरा रहता है, कोई किसी का चेहरा ज़्यादा देखता ही नहीं है, सब बस मदहोश होके नाचते रहते हैं अंधेरे में। आज मज़ा आ रहा। बंद कमरे में ही पाप होता है। माँ बाप के सामने पाप होता है क्या? मम्मी आज मैं सिगरेट पीने वाला, तुम्हारे मुंह के सामने सिगरेट पीऊँगा, तुम्हारे सामने शराब पीने वाला। ऐसा होता है? कोई है यहाँ पे? नहीं। क्यों? आदर करते हैं आप अपने माँ बाप के, इसलिए उनके सामने पाप नहीं करते हो। यीशु मसीह आपके अंदर है, आप में रहते हैं, उनका कितना आदर करना चाहिए। ये बेटा जो है बोल रहा है, पापा मैं ना तुमसे कुछ रिश्ता रखना चाहता हूँ, ना तेरे लोगों से रिश्ता रखना चाहता हूँ। मैं तंग हो गया, मैं पक गया, मुझे बस यहाँ से भागना है, निकलना है, और मेरे ज़िंदगी मेरे तरीके से जीना है, बस कोई रोक टोक नहीं। कितने बच्चे उस दिन के लिए रुके हैं कि माँ बाप का कोई रोक टोक ना आ जाए। जैसे पक्षी अपने घोंसले से भटक जाता है, वैसे ही मनुष्य अपने स्थान से भटक जाता है। प्रोव्स 27:8 भटक जाता है। हमको हमारा घर पसंद नहीं है ना? दोस्तों के साथ बाहर घूमने में जो मज़ा है, घर में कहाँ पर?
परमेश्वर से दूर भागते हैं। आयुब का किताब 21 अध्याय 13 और 15 वचन तक वहाँ पर लिखा है। आयुब 21 13 15 रीड। आयुब 21 13 15। किसी को कुछ मिल रहा है कि बहुत बोरिंग चल रहा है? अय्यूब 21 अध्याय उसका 13वां वचन, वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। तो एक मिनट, पल भर में अधोलोक में उतर जाते हैं। सुख के बाद अधोलोक ही है, पाप के बाद अधोलोक ही है, क्योंकि पाप का वेतन क्या है? मृत्यु। मजदूरी। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो पाप करने के बाद आपको मृत्यु मिलने वाला है। मत सोचो कि आप शांति से रह पाओगे। पाप करने के बाद आपको खौफनाक जिंदगी जीना ही पड़ेगा। पाप कुछ ही समय के लिए है। आगे। तो भी वे ईश्वर से कहते थे कि हमसे दूर हो। क्या कह रहे हैं ईश्वर से? पापा हमसे दूर हो जाओ, हम आपसे दूर हो रहे, हम नहीं चाहते कि आप हमारे साथ रहो। कितने चर्च के बाहर बैठ के ही पाप कर सकते हैं? या जहाँ पर पवित्र पवित्र गाने चल रहे वहाँ पर पाप कर सकते हैं क्या कोई? नहीं। क्यों? पापा के पास पाप नहीं होता है। पाप करना है तो पापा से, जहाँ पे किसी को पता नहीं है मैं क्रिस्ती हूँ, जहाँ पर किसी को पता नहीं है कि मैं यीशु को जानता हूँ, वहाँ पर पाप करूँगा। आगे। तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। तेरे मार्गों को जानने की हमको इच्छा नहीं है पापा। हमको तुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना तेरे वचन में दिलचस्पी है, ना प्रार्थना करने में दिलचस्पी है, ना चर्च आने में दिलचस्पी है। हम काम पे जाएंगे, काम पे, संडे को काम पे जाएंगे। संडे कहाँ पर जाएंगे? काम पे जाएंगे। आगे। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी क्यों चर्च में आके बेंचेस साफ क्यों करें? क्या है मतलब? क्या इससे क्या फायदा? पैसा मिलने वाला क्या इससे? अमित कर रहा है ना, बाकी क्यों करे? आके टॉयलेट साफ करना है, सर्वशक्तिमान की सेवा क्यों करे? आगे नेक्स्ट सुनो। जो हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? प्रार्थना भी करके क्या लाभ होगा? पापा मैं दूर भागना चाहता हूँ, पापा मैं दूर जाना चाहता हूँ। इस टाइम तक तो क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार का विधि तो शुरू होना ही होना था वापस। अगर इस बेटे को वापस आना था तो उसको सबसे पहले वो पूरा प्रॉपर्टी वापस से पाना पड़ेगा, वापस से खरीदना पड़ेगा। और दूसरा, वो बेटे बन के जी नहीं सकता है, वो उसको दास बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? दास। सबसे पहले बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें बड़ा बेटा कहाँ पर था? यस। बड़ा बेटा क्यों नहीं आ रहा है? छोटे वाले बेटे को समझा क्यों नहीं रहा है? बड़ा बेटा खुश है। ये सब हो रहा है छोटे वाले को, ये सब हो रहा है छोटे वाले के साथ, बड़ा बेटा है ना। हमारे घर में भी होता है ना, बहन को गाली मिल रहा है, डांट मिल रहा है, हाँ भाई को डांट मिल रहा है, हम लोग हाँ मिलना चाहिए और पापा और मम्मी और माल में और ये भी किया वो भी किया, है ना। इस तरह नो मज़ा आता है। बड़े वाले को मज़ा आ रहा था, ये सब हो रहा है। देख और लाडला है ना तेरा, लाडला है ना, देख देख देख, अभी बोल लाडला है, देख क्या कर रहा है वो, खुश है वो आया नहीं। देखो दोनों बेटों के दिल में पापा के लिए प्यार नहीं था, ना वो बेटा जो घर पे था, ना वो बेटा जो निकल गया। दोनों बेटों के जीवन में प्यार नहीं था पापा के लिए, आदर भी नहीं था। मैं बाद में बताऊंगा क्यों वो कैसे। फिफ्थ शॉक हो गया, फिफ्थ शॉक हो गया ना? नो हाँ फिफ्थ शॉक हो गया, अभी ये सिक्स शॉक है, सॉरी 13 वर्स। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटे पुत्र ने सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया। हाँ। और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। संपत्ति उड़ा दिया, सब लोग बोलो संपत्ति उड़ा दिया। संपत्ति उड़ा दिया, उसने संपत्ति उड़ा दिया। ऐसे लोग मालूम है आपको? शॉक करो। किसमें संपत्ति उड़ाया? कुकर्म में। कुकर्म का मतलब क्या है? गैम्बलिंग में। सब लोग बोलो गैम्बलिंग मतलब क्या है? सट्टाबाजी में, जुआ में और वेश्याओं में। सब लोग बोलो वेश्याओं में। कैसे पता वेश्याओं में? वर्स 30 रीड, 30वां वचन।
परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है हाँ। आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। किस में उड़ाया? संपत्ति? वेश्या में। सब लोग बोलो वेश्या में। वेश्याओं में। तो उसने जिंदगी जिया वापस खुलकर, और सब लोगों ने वहां पर दूर देश में देखा, ये यहूदी लड़का आ रहा है, बहुत पैसा है उसके पास, चलो पकड़ो उसको। और सब लोग फायदा उठाने लगे उसका। सब लोग क्या करने लगे? कितने जनों को मालूम है पाप करते वक्त लोग आपका फायदा उठाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर छोड़ के चले जाएंगे। यस। आपको इस्तेमाल करके छोड़ के चले जाएंगे। किसी भी आदमी के प्यार पे भरोसा मत करना सिवाय यीशु मसीह के। आमेन। यस। सिवाय यीशु मसीह के। यस। आमेन। और जो यीशु मसीह को जानते हैं उनके प्यार पे भरोसा करना। जो यीशु मसीह के सच में पुत्र है और सच में जानते हैं यीशु मसीह को। समझ में आ रहा है? यस। किसी बाहर वाले के प्यार पे भरोसा मत करना। वो इस्तेमाल करके फेंकेंगे आपको और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका दिल टूट जाएगा। परमेश्वर ने बोला ना, मैंने कहा था तुमसे मत करना। बहुत सारे चर्चेज में मैं था और बहुत सारे लड़कियां उन चर्चेज के ना अन्य जाति लोगों से जाके शादी करते थे। दूसरे जाति के लोगों से शादी करते थे या धर्म के लोगों से, अविश्वासी से शादी करते थे। और हम पूछते थे उनको, क्या हमारे चर्च में अच्छे लोग नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे, वो लोग हमारा ख्याल रखेंगे, वो लोग बहुत हमें मानते हैं, हमें मतलब आदर देते हैं। ऐसे हमारे क्रिस्ती लोगों में नहीं है, इसलिए वहाँ पर बाहर जाते हैं, उनका लाइफ बर्बाद हो जाता है। जिंदगी भर वो एक ही जन को यीशु के पास लाने के चक्कर में रहते हैं, बाकी लोगों को छोड़ ही देते हैं। पर अगर आपका पति विश्वासी है, आप दोनों मिलकर लोगों को ला सकते हो। ये शैतान का एक जाल है आपको ट्रैप करने के लिए, आपको बस घर में बंदे रखने के लिए। यस। ताकि आप उसी पे भरोसे, उसी पे कंसंट्रेट करो। जब तक मेरे पति ना आए, जब तक मेरे पति ना आए, जब तक मेरे पति यीशु के पास नहीं है, मैं यीशु के लिए नहीं जी सकती हूँ, मैं यीशु के लिए बाहर नहीं जा सकती हूँ। पति का परमिशन पूछो चर्च जाने के लिए। सावधान रहना, जिस किसी का शादी नहीं हुआ सावधान रहना, ठीक है? क्या किया वहाँ पे? सब कुछ उड़ा दिया। सब लोग बोलो सब कुछ उड़ा दिया, पूरा पैसा उड़ा दिया। इफिशियंस 5:11 और 12 में लिखा है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उनको उल्हाना दो, उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा करना भी लज्जा की बात है। गुप्त में वो लोग क्या करते हैं, कैसे पाप करते हैं, अगर चर्चा भी करे तो लज्जा की बात है। जब आपको पाप करना है, आप ऐसे लोगों के साथ पाप कर रहे हो जो खुद के माँ बाप, अगर आपके दोस्त बोलते हैं कि मम्मी पापा को मत बोलना, तो ऐसे दोस्त तुरंत तोड़ दो, दोस्ती तुरंत तोड़ दो। मम्मी को मत बोलना हम यहाँ पर जा रहे, पापा को मत बोलना कि हम यहाँ पर जा रहे। खुद के माँ बाप का आदर नहीं करते, ऐसे दोस्ती कभी मत रखना। है यहाँ पे नेक्स्ट शॉक। अभी तक क्या हुआ? कुकर में अपनी संपत्ति। अभी तक छोटे बच्चे ने मांगा जायदाद के लिए, पापा ने जायदाद दिया। छोटे बच्चे ने क्या किया? कुछ ही दिनों बाद गया और पूरा बेटे ने, हाँ अच्छा, छोटे बेटे ने पूरा जायदाद लिया। कुछ ही दिनों के बाद पूरा जायदाद लिया, सब कैश ले लिया और दूर देश में चला गया और अपना पूरा पैसा उड़ा दिया। पूरा पैसा उड़ा दिया। वर्स 14। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, बस सब लोग बोलो सब लोग बोलो शॉक। शर्मनाक चीज है, क्योंकि उस कल्चर में या उस संस्कृति में अगर आप पापा के पैसे उड़ाते हो तो आप पे हाई है। आपको पापा का पैसा बढ़ाना है, उड़ाना नहीं है। सब लोग, सारे बच्चे आमीन बोलो। पापा से जब आप पैसे लेते हो आपको बढ़ाना है, उड़ाना नहीं है। पापा आपने ये पैसा दिया। एक बार एक बच्चा जो आया था अपने पापा के पास आया और बोला कि मुझे पैसा दो, तो पापा ने बोला कितना चाहिए? तो उसने बोला था, उस ज़माने में, बहुत पहले का ज़माना था, बोला 1 रुपया। तो बोला इस 1 रुपये से क्या करोगे? बोले वहाँ पर एक शर्ट मिल रहा है तो वो शर्ट ले लूँगा 1 रुपये का। पापा ने बोला ठीक है, शर्ट चाहिए तो ले लो, पर वो शर्ट बेचना पड़ेगा। क्या तुम बेच सकते हो 10 रुपये के लिए? तो ये बच्चा सोचने लगा 1 रुपया का शर्ट मैं 10 रुपये में कैसे बेचूं? पापा ने बोला अगर तुमने बेच के दिखाया तो मैं मान जाऊंगा, मैं तुझे और पैसा दूंगा।
तो बच्चा खुश हो गया, बच्चा बोला खोने के लिए है क्या। वो एक शर्ट लिया, बाजार में खड़ा हो गया और बोला 10 रुपए वाला शर्ट, 10 रुपए वाला शर्ट, एक ही झटके में 10 रुपए में बिक गया। तो वापस आया, पापा पापा ये शर्ट 10 रुपए में बिक गया। तो बोला ठीक है, जो शर्ट मैंने लिया था वो 10 रुपए में बिक गया। बोला ठीक है, एक और शर्ट लाओ। एक और शर्ट लाता है, बोला अब इसे 20 रुपए में बेच दो। वो बोला ऐसा थोड़ी होने वाला है, 20 रुपए में कौन खरीदने वाला है। बोला 1 रुपए का शर्ट 20 रुपए में। तो बोला करो तो सही। वो गया, खड़ा हो गया बाजार में, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। वो भी चला गया, वो शौक हो गया, वो वापस आ गया पापा के पास। और ऐसा कर करके वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया वो, और लाखों अरबों करोड़ों कमाया उसने। समझ में आया कि नहीं आया। पापा का पैसा बढ़ाना है, उड़ाना नहीं है। सारे बच्चे बोलो पापा का पैसा बढ़ाना है, उड़ाना नहीं है। नीति वचन 29:3 में लिखा है, 29:3, परंतु वेश्याओं के पास जाने वाला पुत्र अपने पिता का धन संपत्ति उड़ा देता है। समझ में आया कि नहीं आया। ये बच्चे को पता होना चाहिए था कि वचन में ये लिखा है 29:3, 29:3, 29:3। प्रोवर्ब्स 14:12, नीति वचन 14:12 में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को लगता है कि ठीक है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलता है। खालीपन ही आपको मिलेगा अगर पाप के रास्ते पे आप जाओगे तो मृत्यु ही मिलेगा। सब लोग हैं? Yes. किसी को मज़ा नहीं आ रहा कि ये कहानी में? Yes. कोई जानना चाहता है अभी इसके बाद क्या हो गया? Yes. इसका पूरा पैसा खत्म हो गया। पैसा खत्म हो गया, अब क्या करेगा? आप उसके जगह पे रहते थे तो क्या करते थे बताओ? वापस घर पे आ जाते हैं। वापस घर पे आ जाते थे। मालूम है कि घर पे आएंगे तो पत्थर ही मारेंगे, तो घर का कोई सवाल ही नहीं था। क्या करते थे? पैसा खत्म हो गया, मैं दूर देश में हूँ, कोई दूसरे देश में हूँ और मेरा पैसा खत्म हो गया, क्या करते? नेक्स्ट शॉक, 8वां शॉक। सब लोग आ बोलो, आ रीड आगे। तो थैंक यू जीसस। तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। सब लोग बोलो बड़ा अकाल। अरे यार, एक तो मेरा पैसा खत्म हो गया और इसी देश में अकाल आना था, इसी समय पे आना था। आफतें जब आती है तभी आती है जब आपके पास कुछ रहता नहीं है उसके विरुद्ध लड़ने के लिए। हाँ या ना? कितने जनों को मालूम है कि ये होता है? अकाल कैसा था उस जमाने में मालूम है क्या? वो लोग खुद के बच्चों को खाते थे, वो लोग जानवरों को खाते थे, कुत्तों को खाते थे वो लोग। इतना बड़ा अकाल था। गधे के गोबर को, गधे के गोबर को वो लोग बेचते थे पैसों के लिए। इतना अकाल था, इतना अकाल था कि वो जूते और चप्पल भी खाते थे। एक देश पे ऐसा अकाल आया था जो बोलते कि अगर तुम्हारे घर पे कोई मर रहा तो तुम्हारे दरवाजे के सामने लाशें मत रखना, जाके नदी में फेंको। इसलिए वो लोग इतना डरते थे कि उनको नहीं फेंकना था, इसलिए वो दूसरे के घरों के सामने अपना लाशें डाल के जाते थे और झगड़ा होता था, ये लाश मेरा नहीं है तुम्हारा है, ये लाश मेरा नहीं है तुम्हारा है। कुछ लोग अपने आप को बिग ब्रिक्स में, ब्रिक्स क्या बोलते हैं, ईंटों के घर में बांध के रख देते थे और मरते थे अंदर ही अंदर, क्योंकि वो डरते थे कोई आदमी आके उनको खा ना जाए। रात के समय में अगर लोग चल रहे रास्ते पे तो सारे बेगर्स जो है, क्या बोलते हैं, भिखारी जो है, आके उनको चबाकर खा जाते थे जिंदा। ऐसा अकाल पड़ा था। सोचो अभी ये बंदा करेगा क्या? गलत समय पे गलत दिशा में आ गया था वो, तो गलत सब कुछ होने वाला ही है। पाप आप बहुत देर तक मज़े में नहीं रह सकते हो पाप करके। मालूम है ना सिगरेट स्मोक करने वाले लोगों के साथ क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? कैंसर। दारू पीने वाले लोगों के साथ क्या होता है? वेश्याओं के पास जाने वाले लोगों के साथ क्या होता है? पाप करके आप ज़्यादा देर तक जिंदा या स्वस्थ नहीं रह सकते हो। उसके बाद देखते शॉक नंबर 9। और वह कंगाल हो गया। वो कंगाल हो गया। वो ही बंदा, सब लोग आ बोला फैरिसी शौक पे शौक बैठे थे वहां पे। वो लोग बोल रहे ऐसे कैसा कहानी, मतलब इस तरह से ये, इस तरह से ये, इस तरह से ये, और नीचे, इससे नीचे, कितना नीचे आ सकता है ये बंदा?
पाप में अगर आप देखोगे आपका जीवन ऐसे यीशु मसीह में आपका जीवन बढ़ते जाता है। यीशु मसीह में ऊपर चले जाते हो। पाप में नीचे पाप से रिश्ता तोड़ो, क्योंकि पाप का प्रभुता अब आपके ऊपर से खत्म हो चुकी है। पाप का प्रभुता आप पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि अब यीशु आपके जीवन के प्रभु है। वो कंगाल हो चुका है। बोलो, कंगाल हो चुका है। वो लड़का जो जानता नहीं था कि भूख क्या होता है, वो लड़का जो जानता नहीं था कि नींद ना होने का मतलब क्या है, आराम से सोता था, आराम से खाता था, वो जानता नहीं था कि प्यास क्या होता है, वो जानता नहीं था कि मतलब दुख तकलीफ क्या, ये तकलीफ और दुख क्या है। आपको पता है गौतम बुद्धा के बारे में कि उसके पापा और माँ जो थे वो बहुत ही अमीर थे, बड़े से महल में थे वो लोग, तो वो नहीं चाहते थे कि ये बच्चा जो है ये गरीबी और ये सब देखे, इसलिए महल के अंदर ही महफूज रखे। जब माँ बाप गए थे बाहर घूमने के लिए या कहीं पे, तो ये लड़का जो है गया अपने रथ के साथ, वो अपने बंदे के साथ गया रथ पे और बोला अपने दास को लेकर जाओ, मुझे गाँव देखना है, मुझे बाहर देखना है, बाहर का नज़ारा देखना है। तो ये बोला ठीक है चलो जाते सबसे पहले उन्होंने ऐसा देखा कि एक बूढ़ा आदमी है वहाँ पर। तो गौतम बुद्धा ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी मतलब ये इसके शरीर में इतने झुर्रियाँ क्यों है। तो वो दास ने कहा ये सबके साथ होने वाला है, एक दिन हम सब बूढ़े होने वाले हैं। दूसरा उसने देखा एक बीमार आदमी है वहाँ पे, तो बोला ये क्या है, ये बीमार क्यों है, बीमारी क्या होता है। तो बोले हर एक के साथ ऐसा होता है, कभी ना कभी तो हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे हश्र ऐसा होता है। तीसरा उन्होंने देखा एक मैयत जा रहा है, मैयत बोलते हैं उसको, मैयत जा रहा है वहाँ पे। तो बोला ये कौन सोया यहाँ पे, ऐसे क्यों लेकर जा रहे। तो वो दास ने बोला अरे ये तो मर चुका है, एक दिन सबको मरना है। वो शॉक हो गया, वो बोला ये सब मेरे माँ बाप ने दिखाया ही नहीं, मैं तो महल में रहने वाला, मैं तो एक राजकुमार के जैसा, और मुझे पता ही नहीं कि ये सब भी मेरे ज़िंदगी के साथ भी होगा। और फिर उसने देखा एक मॉन्क को साधु को जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और बोला ये क्या कर रहा है। वो बोला वो मेडिटेशन कर रहा है, मनन कर रहा है। वो बोला इतना शांति इसके ऊपर क्यों है। तो बोला कि ये दुनियादारी से दूर है, सब चीज़ से दूर है, भले ही दुनिया के बीच में पर दुनियादारी से दूर है, और वो शांत है। तो बोला मुझे ये चाहिए, और सब कुछ त्याग कर, अपने बीवी बच्चों को त्याग कर वो निकल गया और बुद्ध बन गया। वो ये लड़का जो है ये सब नहीं जानता था कि भूख प्यास क्या होता है, अब उसको पता चल गया। मम्मी पापा से दूर रह के, अपने घर से दूर रह के उसको पता चला कि भूख क्या होता है, प्यास क्या होता है। साम्स 10:4-6, साम्स 10:4-6 पढ़ो। भजन संहिता 10वां अध्याय। चलो तैयार है सब लोग हैं? यस। कहाँ पर पढ़े, कहाँ पर रुके थे हम लोग कि वो कंगाल हो चुका था, ठीक है। साम्स 10:4-6। दुष्ट अपने अभिमान के कारण परमेश्वर की खोज नहीं करता। सब लोग बोलो, दुष्ट अपने अभिमान के कारण परमेश्वर की खोज नहीं करता है। एक पापी जो है परमेश्वर का कुछ नहीं चाहता है, परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता। उसके बाद लिखा है परमेश्वर उसके सारे विचारों में नहीं रहता। सब लोग बोलो, परमेश्वर उसके विचारों में नहीं रहता है। अगर आप परमेश्वर के बारे में उससे बात भी करो तो बोलेगा मत बात करो, मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे यीशु नहीं चाहिए, मुझे बाइबल नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उस चीज़ के साथ, क्योंकि उनको अपना अंधकार पसंद है, इसलिए तो ज्योति में नहीं आते, क्योंकि उनके काम बुरे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मैं ज्योति में आऊँ तो मेरे काम उजागर हो जाएगा और प्रकट हो जाएगा, और पता चलेगा लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मुझे पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपने मार्ग नहीं, उसके मार्ग सदा दुखद होते हैं। सब लोग बोलो, उसके मार्ग सदा दुखद होते हैं। किसके मार्ग? जो परमेश्वर का कुछ नहीं चाहते, जो परमेश्वर से दूर है, उनका मार्ग सदा दुखद होते हैं। वह अपने मन में कहता है मैं न डगमगाऊंगा, वह अपने मन में कहता है मैं न डगमगाऊंगा। आपको पता है घमंडी लोग कैसे बात करते हैं, मुझे यीशु की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने बोला उनको अगर नर्क जाओगे, अरे नर्क वर कुछ नहीं रहता है, नर्क जा रहा है ना तो हाँ परमेश्वर मुझे नर्क में डाल दो, आज ही डाल दो, मुझे चलेगा। ऐसे घमंड में बात करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ज़िंदगी तो चलता रहेगा और मरने के बाद किसने देखा, तो छोड़ो मज़े करो। ये उनका बेवकूफ़ी है। सब लोग बोलो बेवकूफ़ी है। और लास्ट में कहते हैं क्योंकि मैं कभी विपत्ति में न पड़ूंगा। उनको लगता है हमारे ऊपर कभी भी कोई समस्या नहीं आएगा। ऐसे घमंडी लोग रहते हैं। दूसरे इतिहास 28:22 में लिखा है, यह वही राजा है
आहाज राजा, जो अपने संकट के समय में, विपत्ति के समय में परमेश्वर से और ज़्यादा विश्वासघात हो गया कर रहे थे। संकट के समय में परमेश्वर से और दूर गए आहाज राजा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? Yes. तो यहाँ तक कितने शौक हो गए? किसने लिखा अच्छे से? 8 या 9? परफेक्ट। नाउ वर्स 15। लूका 15 अध्याय उसका 15 वचन। वो कंगाल हो गया, बड़ा सा अकाल आया था वहाँ पे, वो कंगाल हो गया। अभी देखो उसके साथ क्या होता है आगे। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। शौकीन, सब लोग आओ बोलो। वो जा पड़ा और क्या किया? उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। क्या बोल रहा है? नहीं, यहाँ पर लिखा है उस देश के निवासी। अरे तू यहूदी है, तू अन्य जाति के पास जा रहा है और तू उससे, वहां पर यूनानी भाषा में लिखा है, वो चिपक गया। सब लोग बोलो चिपक गया। जब आपके बच्चों को कुछ चाहिए, आपसे कैसे चिपकते हैं? और आप कैसे उनको जा रहे क्या चिपक पल्लू पकड़े, आपको तंग नहीं होता है? आपको इरिटेशन होता है ना? हाँ, फिर आप क्या करते हो? जाना, दे देते हो। वैसे ही ये बंदा जो है, यहूदी लड़का, अमीर खानदान का, अच्छा स्टेटस था उनका, वो लड़का अब इस नौबत पे आया कि वो एक आदमी पे भिखारी के जैसे वो भीख मांग रहा है। वो चिपक रहा है, बोल रहा है दे दो वरना मैं नहीं छोड़ूंगा, दे दो, कुछ तो नौकरी दे दो, मैं भूख से मर रहा हूँ, कुछ तो नौकरी दे दो। इस लड़के का हश्र क्या हुआ सोचो। पापा के घर में आप रह नहीं सकते थे, पापा उधर बैठे हैं, सब नौकर चाकर सब है आपके पास वहां पर। क्या कमी थी कि परमेश्वर को छोड़ के आपको दुनिया में जाना था? क्या कमी थी परमेश्वर के घर में? बताओ मुझे, क्या कमी है यीशु में कि आप वापस बार बार उन्हीं पापों में जाना चाहते हो? और वचन होते हुए भी, वचन का प्रचार जब हो रहा है तभी नींद आ जाता है। क्या कमी है वचन में? जो लोग सो रहे हैं उनके लिए था वो। क्या कमी थी कि आप एक भिखारी के जैसे, इट फेल ऑन अ फेस, कि आप एक भिखारी के जैसे, कीप इट डाउन ओनली, आई टेल यू व्हेन आई वांट, एक भिखारी के जैसे बोल रहे प्लीज दो, मुझे नौकरी दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो बंदा बोल रहा है अरे निकल, ये यहूदी लड़का है, ये अमीर लड़का है। सोचो ना, अंबानी का लड़का अगर आके आपसे भीख मांग रहा है, मुझे नौकरी दो, मुझे 2 रोटी दो, आप क्या बोलोगे? जाओ सुअरों को जाके चराओ। एक मिनट, हमारे जहन में अभी तक नहीं आ रहा है। हमको लगता है कि जब हम कंगाल हो चुके हैं ना, हम फिर भी अपने जीवन सुधार सकते हैं। अभी भी हमारे पास अक्ल नहीं आ रहा है कि तुरंत भागो ना पापा के पास, तुरंत आओ ना यीशु मसीह के पास वापस। आपका जिंदगी इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं है कि यीशु मसीह उसे सुधार नहीं सकते हैं। यस। नहीं, जिद्दीपन और घमंड ने उसको इतना अंधा कर दिया, भले मेरे पास पैसा नहीं है, मैं भीख मांगूंगा एक गैर अजनबी से, पर मैं पापा के पास वापस नहीं जाऊंगा। कैसे पाप ने अंधा कर दिया है इस दुनिया को। उनको पता है कि सच्चा सुसमाचार जो है यीशु मसीह में ही है, फिर भी अपने चीज़ों से जुड़े हुए, नहीं, ये सब हमको वहाँ से मिला, यहाँ से मिला। उनको पता है सच्चा रोशनी यहाँ पर है, उनको पता है कि यहाँ पे चंगाई मिलता है, उनको पता है कि यहाँ पर सब कुछ मिलता है, फिर भी नहीं, हमारे बाप दादाओं ने ये दिया, हमको नहीं छोड़ना है। अरे बाप दादा कहीं और चले गए। थैंक यू फादर। यिर्मयाह 2:13, यिर्मयाह का 2:13 खोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई, सब लोग बोलो, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है। एक तो उन्होंने, सब लोग बोलो, एक तो उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया, और अपने लिए हौद खोद लिए, वरन ऐसे टूटे हुए हौद कि उनमें जल नहीं रह सकता है। आप पैसे तो कमाते हो, पर पैसे कहाँ जाता है आपको खुद पता नहीं है। आशीष ही नहीं है उस घर में, फिर भी पापा के पास नहीं आना चाहते हो, फिर भी चर्च में सोना चाहते हो, फिर भी प्रार्थना नहीं करना चाहते हो, फिर भी सत्य के पास नहीं आना चाहते हो। जिंदगी
इतना खराब चल रहा है, फिर भी घमंड वही का वही रहेगा। थैंक यू फादर। किसी को इस बेटे के लाइफ में बहुत मज़ा आ रहा है। कभी आप ऐसे स्तर पे पहुंचे कभी अपनी ज़िंदगी में जो आप मम्मी पापा से भी बोल नहीं सके, किसी से भी कुछ बोल नहीं सके, आपको खुद का जिम्मेदारी खुद लेना पड़ा? कभी ऐसा आपका ज़िंदगी में हुआ है? किसी से कुछ नहीं कह सके, बस आपको उठना पड़ा था, खुद से ही उठना पड़ा। थैंक यू फादर। 15-16 No, sorry, that same verse. Feed the swine. और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। सुअरों को, सब लोग बोलो सुअर। गाय नहीं। थैंक यू फादर। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो कभी देखा सुअर? या से ठीक है। सुअरों को क्या पसंद है? कीचड़, गंदगी। इसको क्या चराना है? सुअर। आपको अगर पता है तो यहूदी लोग जो है सुअर को घिन मानते हैं। घिन मतलब वो एक ऐसे अशुद्ध प्राणी है जिनके पास भी वो नहीं जा सकते हैं, या जिनको रखना भी उनके लिए क्या बोलते हैं, पाप है। इसलिए वो दुष्ट आत्मा, याद है आपको, उन्होंने बोला कहा मैं क्या जाऊंगा? सुअरों में। और सुअरों में गया क्योंकि वो पहाड़ी इलाका पे था, सारे देशों से दूर, सारे यहूदी लोगों से दूर। तो यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि सुअरों में जाओ क्योंकि वो अशुद्ध जानवर है। ये बंदा जो इतना राजकीय बंदा था, इतना अमीर बंदा था, हर दिन आलीशान खाना खाता था, वो आज इस हशरों तक आ गया नीचे कि वो सुअरों को चराने के लिए भीख मांग रहा है। सुअरों को चराने के लिए, मतलब सुअरों का ख्याल रखने के लिए। आगे पढ़ो। शौक, सब लोग बोलो शौक। आगे 16 वचन। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। हाँ, कितना नीचे गिर सकते हो आप कि सुअरों का खाने के लिए आप लड़ाई कर रहे हो सुअरों के साथ। सुअर जो है जब उनको खाना मिलता है ना, वो पूरे झुंड के झुंड एक साथ आ जाते हैं और उनके साथ आप लड़ाई करके उनका खाना नहीं निकाल सकते हो। वो बंदा उधर चिक्कल में बैठा है और सुअरों का खाना खाने के लिए वो सुअर को क्या खिलाते थे उस समय में? ये आपने कभी देखा है क्या? ये इधर मिलता है कि नहीं मिलता? क्या नाम? फली देखा है कभी? नहीं है, फली। हाँ, ये खिलाते थे। ऐसा है, देखा है? कभी खाया है? नहीं। क्यों नहीं खाया? इसे पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, ऐसे पाउडर बना के सुअरों को खिलाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये बंदा ये खाना चाहता था, ये तो पाउडर है, पाउडर भाई, पाउडर। और इसमें स्वाद भी नहीं है, इसमें नमक नहीं है। वो जो आलीशान खाना खाता था अपने पिता के घर में, आज वो सुअरों के साथ झगड़ा कर रहा है चिकल में, क्योंकि अपने घमंड छोड़ना नहीं चाहता था, वो अपना पाप छोड़ना नहीं चाहता था। वो क्या दिया दुनिया ने आपको जिसके वजह से उस प्यारे पिता के प्यार को ठुकरा कर आप दुनिया में मगन और व्यस्त हो? क्या दिया दुनिया ने आपको? ये सुअरों का खाना दिया? नहीं पास्टर, 2 पैसा कमाना पड़ेगा ना, 2 पैसे के लिए सब लोग धक्का बुक्की कर रहे हैं, हम लोग भी धक्का बुक्की उसी में करेंगे। और नहीं, पापा है आपके। जब आपको ये प्रकाशन मिल जाएगा ना, आप सुअरों के खाने के पीछे भागना बंद कर दोगे, क्योंकि वहां पर लिखा है उसका पेट भी नहीं भरा उससे। पढ़ो। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। उसका पेट भी नहीं भरा उससे और उसे कुछ देता नहीं था। वापस से नेक्स्ट शॉप, सब लोग बोलो आ। सुअरों को चराता था, सुअरों का खाता था, पर उसको पैसा भी नहीं मिलता था उसके लिए, या खाना भी नहीं मिलता था। क्या जिंदगी है?
दिन रात जो मगन हो आप दुनियादारी में, क्या मिल रहा है आपको बताओ? सुबह से लेकर शाम तक आप काम करने के लिए जाते हो और वो पैसा एक दिन भी नहीं रहता है आपके पास। पापा के पास वापस आ जाओ, पापा के पास बहुत कुछ है। अभी भी घमंड है कुछ लोगों में, अभी भी बोलेंगे नहीं पास्टर हमको हमारा ज़िंदगी पसंद है, हम फिर भी बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, पापा के पास वापस आने के लिए टाइम नहीं है, हमको उन सुअरों के साथ जाने के लिए नहीं। किसी को बोल रहा नहीं कि वो सुअर है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, एक दृष्टांत है ये। सुअरों के साथ जाके वही हौद के लिए, हौद नहीं क्या बोलते, वही फली के लिए हम लोग बस परिश्रम करेंगे, वही धक्का बुक्की में जाएंगे, ट्रेन में सारे चढ़ रहे हम भी चढ़ेंगे उनके साथ में। हाँ अरे ये किसके बेटे हैं? अरे पूरे दुनिया इनका है, ये पूरे दुनिया का वारिस है। ये ट्रेन में धक्का बुक्की कर करके जा रहे वो फली पाने के लिए जो सुअर खा रहे, और उनका पेट भर भी नहीं रहा है, फिर भी हर दिन जा रहे, और अभी जवान से बूढ़े हो चुके हैं और फिर भी वही फली के पीछे पड़े हैं। पर इतना विश्वास नहीं है कि मेरे पापा मुझ पे आशीषें यहां पर बरसा सकते हैं। थैंक यू फादर। हाँ, भूख से मर रहा था ये लड़का। जब भी किसी को भूख लगता है ना, उनका दिमाग चलता नहीं है। चलता है क्या भूख में दिमाग? क्योंकि दिमाग कहाँ पर जाता है? भूख लगते ही दिमाग पेट में जाता है। मेरा दिमाग पेट में है, बस पेट भर जाए फिर दिमाग वापस ऊपर आ जाएगा, फिर चलेगा दिमाग। थोड़ी देर के लिए अंदर चला जाता है। नहीं चल रहा है उसका दिमाग, सुअरों के साथ झगड़ा कर रहा है वो खाना खाने के लिए। यही पाप करता है, और पता है आपको, आपसे पाप करवा के शैतान हंसता है। yes. देखो ये लड़के को, ये बोलता है कि ये वारिस है, यीशु मसीह देखो ये वारिस है, दुनिया का वारिस है, देखो कैसा जी रहा है पाप में, दुनिया का वारिस है, देखो 2 रुपए कमाने के लिए देखो कैसा कर रहा है ये, चोरी कर रहा है वो, 2 रुपया चोरी कर रहा है ये, दूसरों का पैसा अपने पास रख रहा है। देखो ये तुम्हारा बेटा है, तुम राजाओं के राजा हो, और ये तुम्हारा लड़का है, देखो सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, सब कर रहा है, ये देखो तुम्हारा लड़का। और परमेश्वर क्या सोचते रहेंगे, परमेश्वर क्या कहते रहेंगे? Psalms 81 10 to 16 नहीं, I'll try to read Psalms 81 10 to 16। सब लोग ध्यान से सुनना। Psalms 81 10 to 16 ध्यान से सुनना सब लोग, आंखें खोल कर। सब लोग बोलो आंखें खोल कर। ऐसा करो। अच्छा ये कान है। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। सब लोग बोलो, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। अपना मुंह खोल, अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी बात न मानी। मैंने बोला था अपना मुंह खोलो, मैं उसे भर दूंगा। मेरी प्रजा ने मेरी बात न मानी, और इज़राइल ने मेरी बात न मानी। बोलो 81 10 to 16 Psalms। इसलिए मैंने उन्हें उनके मन की अभिलाषा पर छोड़ दिया, उनके मन की अभिलाषा पर छोड़ दिया, और वे अपनी ही युक्ति के अनुसार चलते रहे। जिद्दी बच्चे के साथ आप क्या कर सकते हो? उनको छोड़ दोगे? जाओ अपना मनमानी करो। परमेश्वर ने वही किया हमारे साथ। हम जिद में अड़ के रहे थे वहाँ पे कि हमको पाप करना ही है, करना है। परमेश्वर ने बोला ठीक है जाओ करो। वे अपने ही युक्ति के अनुसार चलते रहे। भला होता कि मेरी प्रजा ने मेरी बात मानी होती, और इज़राइल मेरे मार्गों पर चलता। मैं तुरंत सब लोग बोलो मैं तुरंत उनके शत्रुओं को दबा देता, और उनके द्रोही के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाता था। वह मतलब उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं तुझे चट्टान में से मधु पिलाकर तृप्त करता था। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी बात न मानी। परमेश्वर कह रहे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम चीजें दूंगा,
मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। फिर भी तुम्हें पाप से क्या लगाव है, दुनियादारी से क्या लगाव है, दुनिया के लोगों से क्या लगाव है। ये लड़का जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, मरने के हालात पर आ गया था। सवाल यही है कि अभी तक पापा कहाँ थे, पापा क्या कर रहे थे, पापा के बारे में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, और ये लड़के का आगे क्या होगा ये हम अगले बार देखेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। पर ये सवाल हमारे लिए ये उठता है कि इस लड़के के जैसा हमारा हालत हुआ है क्या, कि पाप में और सूअरों के खाने के पीछे हम इतने पड़े हैं कि हम भूल चुके हैं कि हमारे पापा के घर में नौकर चाकर भी इससे शानदार जीवन जीते हैं। यस आमेन। स्वर्गदूत इससे शानदार जीवन जीते हैं हमारे पापा के घर में, और हम ऐसे क्यों बैठे हैं फिर। सारे लोग आंखें बंद करो, आंखें बंद, सबके सब आंखें बंद, कोई भी आंखें खुला नहीं रखेगा। आंखें बंद। थैंक यू फादर। मेरे जीवन में मैंने सब कुछ खो दिया है पिता, मैंने सब कुछ खो दिया है पिता। मैं जानता हूँ कि ये गलती मेरा ही है, मैंने जानता हूँ कि मुझे आपके पास आना चाहिए था, पर मैं आपसे दूर भागते गया, मैं आपसे दूर भागते गया, मैं आपसे और दूर भागते गया। पर आज मुझे पता चला कि मेरा सारा सब कुछ आप ही हो। मैं वापस आना चाहता हूँ घर पे पिता, आपके पास आना चाहता हूँ पिता, आपके पास आना चाहता हूँ पिता। धन्यवाद, आज आपने हमसे बातें की है। इस बेटे के जैसे हम अपना समय, हमारे सारी चीज़ों जो है वो दुनिया में, वो शरीर के ऊपर, वो शैतान के लिए व्यर्थ ना करें। Let us not waste our life in the world on Satan, on the flesh, but help us to realize how precious this life is. कितना कीमती है हमारा जीवन, हमारा समय, और let us come to the realization that the best thing we can give you is our time. हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं, हमारा समय आपके हवाले करते हैं, और बोलते पिता आपके प्यार, आपके अनुग्रह को अनुभव फिर से करना चाहते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमसे बातें किया है और आपका वचन ने फल लाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन स्वीकार करो। आमीन, आमीन, आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.